बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। अमरवाड़ा उपचुनाव बीजेपी ने जीत लिया है। 3,252 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार कमलेश शाह ने ये जीत हासिल की है। अमरवाड़ा उपचुनाव जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जमकर प्रचार किया, उधर कांग्रेस की तरफ से भी खूब पसीना बहाया गया, लेकिन जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया, कमलेश शाह पर भरोसा किया। 3,252 वोटों से कमलेश शाह की जीत हुई है। हालांकि जब मतगणना हुई तो शुरुआत में 5 राउंड तक बीजेपी आगे रही, उसके बाद छठे राउंड से लेकर 17 राउंड तक कांग्रेस आगे रही, लेकिन 18वें राउंड से तस्वीर बदली और कांग्रेस का जीत का मार्जिन जो 7700 पहुंच गया था वो कम होते होते फिर उसके बाद 3,252 की लीड बीजेपी के उम्मीदवार ने ली और आखिरकार ये जीत में तब्दील हुए आंकड़े। ब्रजेश राजपूत एडिटर इन चीफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस खबर पर विश्लेषण भी कर रहे हैं, साथ ही साथ ये जानने का प्रयास कर रहे हैं आखिर हार और जीत के सियासी मायने क्या हैं। मेहनत दोनों तरफ से की गई थी। ब्रजेश जी, जो लोग समझें मध्य प्रदेश में, क्योंकि हर कोई उपचुनाव को लेकर इतनी रुचि नहीं दिखाता है, लेकिन उन्हें क्या पता होना चाहिए आज के इस परिणाम को लेकर? क्या है सियासी भविष्य मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस का इस परिणाम के बाद? देखिए, जब मध्य प्रदेश को हम लोग दूर से देखते हैं, पूरे देश की दृष्टि से देखते हैं, मध्य प्रदेश की में पूरी जगह पे बीजेपी का कब्जा है, मगर बीजेपी के कब्जे में सिर्फ एक जगह ऐसी छूट जाती है जो छिंदवाड़ा कहलाती है ना? बीच में जब जयराम रमेश से एक बार मुलाकात हुई थी, तो जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि यदि छिंदवाड़ा कोई प्रदेश होता तो कमलनाथ वहाँ के हमेशा के मुख्यमंत्री होते। माने छिंदवाड़ा कमलनाथ का पर्याय था। वहाँ पे सारी की सारी 7 सीटों पे पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ का गढ़ था, कमलनाथ यानी कांग्रेस का गढ़ था। मगर जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कमलनाथ के गढ़ को भेदा है, एक बिल्कुल नए आदमी को उतारा और अपने कमलनाथ के बेटे को बुरी तरह शिकस्त दी है। उसके बाद अमरवाड़ा उपचुनाव आया। लग रहा था कि कांग्रेस यहाँ जम के मेहनत करेगी, कमलनाथ नकुलनाथ फिर वैसे ही मेहनत करेंगे और जनता इस चुनाव को जीतेंगे, क्योंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव छोटा होता है। मगर बीजेपी ने फिर उसी तरीके की मेहनत की। मुख्यमंत्री ने बार बार लगातार दौरे किए और इस तरीके से जनता को कन्विंस किया कि यदि आपको विकास करना है तो प्रदेश की सरकार के साथ चलना होगा, और जनता ने उनकी बात मानी है। 3,000 के वोटों से जीती। हालांकि जो मतगणना थी उसमें बहुत उतार चढ़ा हुआ और बीच में तो लगा कि कांग्रेस तकरीबन जीत जाएगी, मगर जैसा कि जनता के मन में कुछ और था। 3,000 वोटों से अमरवाड़ा बीजेपी ने जीत लिया और कुल मिला के जो छिंदवाड़ा जो गढ़ था, अब वो गढ़ कांग्रेस का बचा नहीं है। बिल्कुल, गढ़ कांग्रेस का बचा नहीं है। बड़ी खबर इसमें यही है। इस उपचुनाव में हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अंचल शुक्ला जुड़ गए हैं, जो बीजेपी दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं, और सूरज तिवारी कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं। सूरज, कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर आ गई थी जब बीच में कांग्रेस ने 7700 से ज्यादा की लीड हासिल कर ली थी। जीतू पटवारी ये मान के चल चुके थे कि जीत हासिल हो गई है, लेकिन उससे पहले हम आपके पास आए, बीजेपी दफ्तर चलते हैं जहां पर जश्न शुरू हो चुका है। दोनों उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, बीजेपी के विधायक और तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। अंचल, जा आपके पास। अंचल, बोलिए। बिल्कुल अंचल, तस्वीर आपकी आ रही है, आप बोलिए। अरे दुखा वो देखिए, यहाँ पे जश्न शुरू हो गया है। दोनों मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला यहाँ पर हैं और अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। बैंड और ढोल यहाँ पर बजा करके और अपना जश्न मनाया जा रहा है। देखिए, छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा विधानसभा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, जो कि अक्सर गीतों में आपने सुना होगा कि डूबने वाले को तिनके का ही सहारा ही बहुत, लेकिन वो तिनके का भी सहारा कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर नहीं मिला और यही वजह रही कि उपचुनाव 3,000 से ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती है। कमलेश शाह जो कि कांग्रेस से विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था और उपचुनाव में एक बार फिर से उनकी जीत हुई है और देखिए उसी का जश्न भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मनाया जा रहा है। सभी कार्यकर्ता और सारे लोग यहाँ पर हैं। मैं अपने सहयोगी विवेक से जरूर समझना चाहूँगा, विवेक, जिस तरीके से जीतू पटवारी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी विष्णुदत्त शर्मा के नेतृत्व में जिस तरीके से पूरी योजना बना रही थी, पहले छिंदवाड़ा लोकसभा जीती, ये यूँ कहिए कि 29 सीटें, तो अमरवाड़ा को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में और भी कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं?
देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस अमरवाड़ा पे काम करती रही, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जब अमरवाड़ा का चुनाव घोषित हो गया था, आचार संहिता लागू हो गई थी, प्रत्याशी फाइनल हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी कमलनाथ वहाँ मौजूद नहीं थे। और मतदान के कुछ दिनों पहले कमलनाथ का वहाँ पे पहुँचना, नकुलनाथ भी वहाँ नदारद थे। लेकिन एक सबसे दिलचस्प बात है कि कांग्रेस ने वहाँ पे अच्छी मेहनत की। जीतू पटवारी हर बूथ तक गए और उन्होंने दावा किया कि करीब 200 बूथ तक वो गए। और दोपहर 12 बजे तक जीतू पटवारी ये कहते रहे हैं कि धीरेन्द्र शाह 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं और आने वाले समय में जब पूरी काउंटिंग होगी तो जीत कांग्रेस की होगी। लेकिन आखिरी एन वक्त पे नेक टू नेक मुकाबला चल रहा था और एन वक्त पे जब 19वां राउंड आया तो उसमें कमलेश शाह आगे हुए और 20वें राउंड में उन्होंने 3000 वोटों से जीत दर्ज कर ली। अब मध्य प्रदेश में आने वाले फिर दिनों में चुनाव है, तो ऐसे में कांग्रेस लगातार यही कोशिश करती रहेगी कि ऐसा प्रत्याशी चुना जाए जहां पे जनता उस पर ध्यान दे, जनता के बीच का प्रत्याशी हो। और यही कोशिश अमरवाड़ा में भी हुई। धीरेन्द्र शाह अंचल बुरधान से आते हैं और यही एक बड़ा कारण रहा है कि लगातार कई सालों से 20,000, 30,000, 40,000। विवेक, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया। देखिए, ईवीएम को लेकर तो पूरे इंडिया गठबंधन यही कहता रहा है हमेशा कि ईवीएम अगर हम सरकार में भी आते हैं तो भी हम ईवीएम के जरिए चुनाव नहीं कराएंगे, बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने की मांग रही है। और अभी भी कांग्रेस के तमाम नेता यही कह रहे हैं कि ईवीएम दोषी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एन वक्त पे जब 19 राउंड की गणना हो रही थी तो उस वक्त भी ये देखने के लिए मिला कि तो कांग्रेस के जो तमाम सारे कार्यकर्ता हैं वो हंगामा मचा दिए थे और यही कह रहे थे कि ईवीएम में भी बन गया, ढोल वाले भी चले गए, तस्वीर भी दिखा दी और मंच भी खाली हो गया है, यानी कि जश्न मना लिया गया। लौटेंगे आपके पास, सूरज की तरफ रुख करेंगे। सूरज, बताइए, यहाँ सन्नाटा है। यहाँ कांग्रेस में ढोल का लगभग बुकिंग हो ही चुकी थी, बीच में जब लगा कि जीत हासिल होने वाली है तो वापस तो कर दिया गया होगा ऑर्डर। अभी क्या स्थिति है? लड्डू भी बुलवा दिया जी, और ब्रजेश जी तो कह रहे हैं लड्डू भी बुलवा लिए गए होंगे शायद। देखिए, जिस तरह से विवेक हमारे सहयोगी ने दिखाया कि बीजेपी में लगातार जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। किसी तरह कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा है। शुरुआती दौर में ऐसा जरूर लगा था बीच में कि कांग्रेस जीत सकती है और लगातार जैसा जीतू पटवारी लगातार दावा कर रहे थे कि हम जीतने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर खूब मेहनत भी की थी। लेकिन ऐन वक्त में आखिरी के 3 राउंड में पूरे नतीजे आप देखिए किस तरह से उलटफेर देखा गया। आखिरी के 3 राउंड में ही पूरी तरह से बीजेपी आगे हुई और आखिरकार 3000 से ज़्यादा वोटों से बीजेपी को जीत हासिल की, बीजेपी को जीत मिली। लगातार जीतू पटवारी अपने तमाम जो दिग्गज नेता थे उनके साथ अभी मीटिंग कर रहे थे, बैठे थे, चिंतन मनन कर रहे थे, मंथन कर रहे थे कि आखिरकार कौन से वो कारण रहे थे कि हार हुई। लगातार उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बातचीत हो रही थी। अब वो मीटिंग जो है, वो जो मंथन है वो खत्म हो चुका है। जीतू पटवारी आगे हो सकता है मीडिया को ब्रीफ करें, तभी खुलकर बता पाएँ कि कहाँ पर वो गलतियाँ रहीं, कहाँ पर वो कारण रहे, कहाँ पर कांग्रेस चूक गई, क्यों ऐसी हार हुई। और छोटे से मामूली अंतर से, कहीं ना कहीं एक बड़े अंतर से हार होती तो बड़ी चीज़ें मानी जाती, लेकिन मामूली अंतर से हार हुई। यही कारण है कि लगातार कांग्रेस जो नेता है वो ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम में खेल किया गया है, क्योंकि लगातार कांग्रेस 17वें राउंड तक आगे चलती रही, उसके बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे चली। यही कारण है कि लगातार ईवीएम पे जो दोषारोपण है कांग्रेस के तमाम नेता लगाना शुरू कर चुके, चाहे कांग्रेस प्रवक्ता हो, चाहे खुद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। तो कहीं ना कहीं ईवीएम को दोष दिया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं बीजेपी को जिताने में लगा रहा। प्रशासन ने जिताया, ईवीएम ने जिताया, ये तो बात की बात है, लेकिन हार क्यों हुई उसका मंथन करने के बाद जीतू पटवारी क्या बोलते हैं ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक है सूरज, लौटेंगे आपके पास। सीधे हम दूसरी खबर पर भी चलते हैं। महत्वपूर्ण 2 खबरें हैं। मध्य प्रदेश में जीत हुई है बीजेपी के उपचुनाव में, उधर छत्तीसगढ़ की सरकार अयोध्या में मौजूद है। सरयू नदी पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं। दर्शन पूजन हनुमानगढ़ी के कर चुके हैं। डिप्टी सीएम अरुण साहब भी मौजूद हैं, विजय शर्मा भी मौजूद हैं, अजय जामवाल है जी। और जी ब्रजेश जी, आप कुछ? अजय जामवाल जी भी हैं। अजय जामवाल वो जो बीजेपी के संगठन मंत्री हैं और वो हैं जो जिनके हिस्से छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ बीजेपी को संभालने की जिम्मेदारी है। तो अजय जामवाल भी साथ गए, मुख्यमंत्री के बगल में बैठ के गए। और इस बार की जो विधानसभा की जीत है उसके बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। ये जो काली वंडी पे चश्मा लगा खड़े हैं, ये अजय जामवाल हैं। लेकिन ये तस्वीर जो अयोध्या से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार अयोध्या में मौजूद है, हनुमानगढ़ी के दर्शन भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किए, अब सरयू तट पर मौजूद हैं, आरती भी संभवतः है कि वो करेंगे जल्दी। ये तस्वीर आज क्या कहती है ब्रजेश जी? राजनीतिक अगर परिदृश्य से देखा जाए, या चूंकि भक्ति भी होती है और इसका भी एक बड़ा मैसेज जाता है जनता के बीच। हाँ देखिए, कोई भी पिक्चर
एक पिक्चर के कई मायने होते हैं। आप उसको भक्ति के रूप में देख रहे हैं, हम कहेंगे इससे बीजेपी बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज दे रही है, और बीजेपी जो एक करती है वो सबको करवाती है। तो बीजेपी की तकरीबन जितनी पार्टियां हैं, जो जहाँ सरकारें हैं, सारी सरकारें अयोध्या जा चुकी हैं। हमने मध्य प्रदेश की सरकार को भी देखा था, इसी तरीके से सब लोग गए थे। तो बीजेपी एक बड़ा मैसेज पूरे देश में बता देना चाह रही है कि बीजेपी की सरकार राम भक्त सरकार है। मंदिर बना है, ये केंद्र सरकार के हिस्से में आया था, मगर दर्शन करने पूरी सरकारें जा रही हैं। और एक मैसेजिंग है कि हम जो काम करेंगे अच्छा करेंगे, राम भगवान की शपथ लेके करेंगे। और राम राज्य की जो बीजेपी स्थापना की बात करती है, तो एक उसकी मैसेजिंग है कि राम राज्य आए ना आए, कैसे आएगा, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। मगर इस तरीके की जो मैसेजिंग है वो बता रही है कि भगवान राम के हमारे आराध्य भगवान राम हैं, और हमको उनको पूछते हैं, और सरकार भी उन्हीं के जो निर्देशन या उनके जो संदेश है उसी के आधार पर चलाना चाहते हैं। तो एक मैसेजिंग का तरीका है बीजेपी का, जो सभी राज्यों बीजेपी के राज्यों की सरकारें हैं अयोध्या जा रही हैं। कुछ जल्दी गई, कुछ अब देर से जा रही हैं। बिल्कुल, लेकिन पहुंच रही हैं। और तस्वीर ये ना सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता आज देख रही होगी कि क्योंकि सरकार पूरी अयोध्या में है, तो इसका एक मैसेज बड़ा जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, बल्कि देश भी देख रहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। खास हो जाता है क्योंकि अयोध्या अगर बात की जाए पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में है, और अब रामलला के दर्शन हो रहे हैं, तो इसको लेकर कल कांग्रेस ने सवाल भी खड़े किए थे कि आप कौशल्या मंदिर क्यों नहीं गए, तो एक अलग मसला है। लेकिन तस्वीर जो आ रही है हम आपको दिखाते हैं। सरयू तट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तमाम अपने मंत्रियों के साथ, डिप्टी सीएम के साथ, और यहाँ पर सरयू की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के लोगों का तो एक अलग ही अनुराग है, एक अलग ही रिश्ता है भगवान राम से, कि माना जाता है कि कौशल्या छत्तीसगढ़ की थी, तो एक रिश्ता भी छत्तीसगढ़ के लोगों को भगवान राम लला से, अयोध्या से है। तो उस तरीके से बार बार छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ के लोग उस बात को बहुत गर्व से बताते हैं कि जो भगवान राम की जो माताजी थी कौशल्या, वो हमारे इलाके की रहने वाली है। तो एक अलग रिश्ता है, और बार बार छत्तीसगढ़ सरकार इस बात को साबित भी करती है। जैसे मध्य प्रदेश की सरकार ये साबित करती है कि मध्य प्रदेश से गुजरे थे भगवान राम वनवास के दौरान, तो राम वन गमन पथ बना रहे हैं। अब जैसे कि हमारे जो नए मुख्यमंत्री आए हैं वो कृष्ण उनके आराध्य हैं, तो वो कृष्ण पथ बना रहे हैं कि जैसे उनके उज्जैन में पढ़ने के लिए आए थे कृष्ण भगवान, ये माना जाता है संदीपनी आश्रम में। तो हर कोई अपना अपना मैसेजिंग। बिल्कुल, और ये तो तस्वीर बताते हैं। अभी इस वक्त लगभग 3:15 बजने को आए, 3:09 का समय हो रहा है, और 3:09 की 2 खबरें आप देखिए। मध्य प्रदेश से खबर ये है कि अमरवाड़ा में बीजेपी ने जीत हासिल की है, उपचुनाव में ये जीत हासिल हुई है। ये जीत महत्वपूर्ण है, बड़ी भले ही ना हो लेकिन महत्वपूर्ण जीत है, जीत होती है। दूसरी तस्वीर आप ये देखेंगे कि अयोध्या में साय कैबिनेट, विष्णुदेव साय अपने मंत्रियों के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे हुए हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन हो चुका है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सरयू तट से, जहां पर मां सरयू की पूजा अर्चना करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और सभी मंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं। और अयोध्या में साय कैबिनेट की ये तस्वीर, कुछ देर में वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जब रामलला के दर्शन करते हुए भी नजर आए। और 2 खबरें बड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, जिसको लेकर हम आपको एक जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी में जश्न मनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ अयोध्या में साय कैबिनेट को लेकर जो तस्वीर आ रही है वो ये कि विष्णुदेव साय अपने तमाम मंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं। ये जीत बड़ी है, अमरवाड़ा में महत्वपूर्ण जीत है, बीजेपी में जश्न है इस बड़ी जीत के लिए। और अयोध्या में विष्णुदेव साय अपने मंत्रियों के साथ, कैबिनेट के तमाम मंत्री यहाँ मौजूद हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सरयू के तट पर मौजूद हैं। महत्वपूर्ण ये तस्वीर है, बेहद खास ये जो दृश्य आप देख रहे हैं। आप देखिए कि सरयू तट पर जलाभिषेक करते हुए और दुग्धाभिषेक करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मंत्रोच्चार के साथ। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर बीजेपी थिरक रही है, क्योंकि बीजेपी ने अमरवाड़ा उपचुनाव में जीत हासिल की है। बीजेपी दफ्तर से तस्वीर दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से ये तस्वीर। तो 2 प्रदेश की 2 बड़ी खबरें आपके सामने, और आपको ये देखना चाहिए कि आपके प्रदेश में आज क्या बड़ा है, क्या बड़ी खबर है। तो यही है कि मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा में बीजेपी ने चुनाव जीता, और छत्तीसगढ़ की सरकार इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या में है। प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने के लिए
सरकार यहां पर पहुंची हुई है। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आपको नजर आ रहे होंगे सरयू तट पर वो पूजा अर्चना करते हुए। और अब तस्वीरें जो आ रही हैं हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और जयकारे भी लगाए जा रहे हैं। तो ये खास है। और सुबह से जब से रायपुर से सभी मंत्री और मुख्यमंत्री वहां से रवाना हुए हैं अयोध्या के लिए, हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से मंत्रियों का वहां से रवाना होना रायपुर से, उसके बाद अयोध्या पहुंचना, और प्रतिक्रिया बहुत अच्छी आई। सभी लोग प्रभु श्री रामलला के दर्शन, आप ये देखिए आरती कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आरती करते हुए सरयू माँ की आरती उतार रहे हैं, सरयू तट पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर, और अब आप देख रहे हैं ये जीत की तस्वीर, ये जीत का नज़ारा जो मध्य प्रदेश से आ रहा है, ये महत्वपूर्ण है, ये खास है। बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता थिरक रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और अब आप ये दो तस्वीर देखिए, ये भी मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये तस्वीर खास इसलिए, अमरवाड़ा में कांग्रेस की हार हुई तो कांग्रेस में मंथन शुरू हो गया। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव सिर्फ आप विस्तार न्यूज पर देखेंगे। जीतू पटवारी अपने तमाम बड़े नेताओं के साथ, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कहां कसर रह गई, क्यों हार गए 3252 वोटों से। ये 3252 वोटों की हार कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी हार के तौर पर है। आंकड़ा भले ही छोटा हो, लेकिन कांग्रेस को यहां से उम्मीदें ज्यादा थी, और जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। अमरवाड़ा छिंदवाड़ा में आता है और एक बड़ी सीट, महत्वपूर्ण सीट, और छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ जिसे कहा जाता था। लेकिन अब पिछले 2 चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में विवेक बंटी साहू यहां से सांसद बने, नकुलनाथ को हराया, और अब अमरवाड़ा में कमलेश शाह जो लोकसभा चुनाव के दौरान ही बीजेपी में शामिल हुए थे, उस वक्त उन्होंने कमलनाथ को झटका दिया था। और अब आप देख रहे हैं कि बीजेपी में आने के बाद फिर से कांग्रेस को उन्होंने झटका दिया है। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी में जश्न है और कांग्रेस दफ्तर में मंथन है। जश्न और मंथन की ये तस्वीर देखेंगे आपको तो पता लगेगा आपको कि मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा उपचुनाव के परिणाम के बाद 2 अलग अलग खेमे, और उन दोनों खेमों की स्थिति, जहां हार है वहां शांति है, सन्नाटा है, वहां पर मंथन है, और जहां जीत है वहां जोश है, जश्न है, उत्साह है, और नाच गाना भी है, ढोल नगाड़े हैं, आवाज़ है, और ये जीत का प्रतीक है। तो 2 तस्वीरें 2 अलग अलग स्थितियों पर, परिणाम एक है। और अब आप देखिए 2 तस्वीर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई बड़ी खबरों की। बीजेपी की जीत मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा उपचुनाव पर, और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय अयोध्या में मौजूद हैं। अयोध्या में साय अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, संगठन के पदाधिकारियों के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रभु श्री रामलला के दर्शन वो करेंगे, और तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। सुबह रवाना हुए थे रायपुर से, उसके बाद लगभग 11 बजे वो अयोध्या पहुंचे, और उसके बाद फिर ये सारी जो कार्यक्रम है आज का छत्तीसगढ़ सरकार का अयोध्या में, उस कार्यक्रम को पूरा करते हुए दर्शन का कार्यक्रम है आज। एक तरह से ये मानिए कि छत्तीसगढ़ की सरकार आज दर्शन, पूजन, प्रभु श्री राम लला के दर्शन, और इसी में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं रायपुर से तमाम मंत्री और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। निर्णय पहले ही ले लिया गया था कि 13 जुलाई को विष्णुदेव साय अयोध्या जाएंगे और अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ की सरकार अयोध्या में, उधर मध्य प्रदेश में जीत का जश्न बीजेपी में। तो बीजेपी के खेमे से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से 2 तस्वीरें हैं, और ये तस्वीर आज की सबसे बड़ी खबर है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। एक एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं विस्तार न्यूज पर कि क्या महत्वपूर्ण है इन खबरों में। बीजेपी में जश्न है, अयोध्या में साय कैबिनेट दर्शन पूजन कर रहे हैं लगातार कई मंत्री। अभी हनुमानगढ़ी भी पहुंचे हुए थे, खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे हुए थे, और सरयू तट पर पूजा जब उन्होंने की उस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और फिर माला पहनाकर स्वागत भी किया गया सभी मंत्रियों का। अरुण साव नजर आ रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आप देखेंगे कि वहां पर साधु संतों ने उनका हार पहनाकर, फूलों का ये जो आप माला देख रहे हैं, फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया है। और अब अयोध्या में सरयू तट से पूजा अर्चना करने के बाद साय सरकार यहां से आगे बढ़ रही है। और अरुण साहब क्या कुछ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं।
भगवान राम के ननिहाल प्रदेश से आए हैं और सबसे पहले भगवान राम का दर्शन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं। उसके बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का पूजन अर्चन करके उनका आशीर्वाद लिए हैं और अभी यहाँ सरयू माता का विधिवत पूजन अर्चन किए हैं, उनका आरती किए हैं और सबसे आशीर्वाद मांगे हैं छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए। विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रभु श्री राम के ननिहाल से आए हैं, प्रभु श्री राम लला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और अब सरयू तट पर पूजा अर्चना कर चुके हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ की कैबिनेट, खुद मुख्यमंत्री दर्शन पूजन कर चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के दर्शन हो चुके हैं, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज के दर्शन हो गए हैं और अब सरयू तट पर पूजा अर्चना करने के बाद अयोध्या में जो दर्शन पूजन का कार्यक्रम था वो संपन्न होता हुआ। और एक खबर यह भी है जो महत्वपूर्ण है, जिसको हम दिखा रहे हैं यहाँ टेलीविजन स्क्रीन पर, विस्तार न्यूज पर। ये जश्न की तस्वीर, उत्साह, और ये अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत। और कमलनाथ के गढ़ में एक बार फिर से कमल खिला है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से विस्तार न्यूज ने इस जीत पर बात की है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है सुन लीजिए। हमारे साथ बात करने के लिए जगदीश देवड़ा है, उप मुख्यमंत्री हैं। सर, बीजेपी की अच्छी जीत हुई है अमरवाड़ा में। अच्छी जीत हुई, बढ़िया जीत हुई। कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है, जनता में अपार उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अटूट विश्वास है। कमलेश शाह पहले पीछे चल रहे थे, फिर उन्होंने लीड ली और आखिरकार अब जीत गए हैं। मैंने जब काउंटिंग हो रही थी तभी मैंने कहा था अपने मीडिया के मित्रों को कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और चुनाव जीते हैं। अब कमलेश शाह जीत गए हैं तो सरकार में उनका योगदान भी रहेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेंद्र शुक्ला जी हैं। सर, इस जीत के बाद कमलेश शाह लगातार कहते रहे छिंदवाड़ा का विकास होना चाहिए, अब छिंदवाड़ा का विकास और भी तेज गति से होगा? बिल्कुल, अब वो भाजपा के विधायक हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विकास के प्रति समर्पित पार्टी है, ये साबित हो चुका है। चाहे केंद्र सरकार में भाजपा हो, चाहे प्रदेश में हो। मध्य प्रदेश का नक्शा बदल दिया है, बीमारू राज्य का कलंक मिट गया है। तो भाजपा के विधायक के रूप में कमलेश शाह जी निश्चित रूप से सारी कमियों को दूर करेंगे। अब मंत्री भी बनेंगे क्या? ये तो हमारा संगठन और नेतृत्व तय करता है। ये इसका जवाब, ये आपका ऐसा सवाल है जिसका जवाब लोग नहीं दे पाएंगे। तो दोनों डिप्टी सीएम को आपने सुना। विस्तार न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि इस जीत को लेकर पहले ही हम आशान्वित थे, यानी कि जीत होगी ये तय माना जा रहा था और जीत हो भी गई है। उधर हार के बाद जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुन लीजिए। स्वाभाविक है कि चुनाव में गोंडवाना भी 25,000 से ऊपर ले गई। कांग्रेस पार्टी लोकसभा में हम लगभग 14,000 वोट से ये चुनाव हारे थे। प्रयास कार्यकर्ताओं ने और पूरी पार्टी ने बहुत एकजुटता से की। जो प्रशासन का दुरुपयोग होता है, जो बीजेपी ने एक चैलेंज जैसा ला दिया है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वहाँ अद्भुत हुआ है। और मैं ये बोलते हुए कि बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के, परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है, इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। और मैं मानता हूँ जो प्रशासन की हठधर्मिता रहती है वो जनता देखे, समझे। और जिस तरीके से प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारियों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो सुना आपने जीतू पटवारी को, उनका ये कहना है कि प्रशासन की हठधर्मिता, प्रशासन का पॉलिटाइजेशन जो किया है, पॉलिटिक्स जो हुई है प्रशासन को लेकर, वो भी एक बड़ी वजह है। साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इसका भी जिक्र करना ज़रूरी है। 24,000 से ज़्यादा वोट ये पार्टी को मिले हैं। त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए कहा जा रहा था, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या इसका इम्पैक्ट रहा, और उसका इम्पैक्ट ये भी मिला। और ये देखिए ढोल नगाड़े जो बजाए जा रहे हैं, ये खास हैं, ये जश्न की तस्वीर है। अमरवाड़ा उपचुनाव में जीत के बाद अब बीजेपी गदगद है और बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता लगातार खुश नज़र आ रहे हैं, उत्साहित नज़र आ रहे हैं। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। भोपाल की तस्वीर, बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया जा चुका है। कुणाल चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता, जरा सुन लेते हैं।
में लंच होता है। लंच होता है, 53 मिनट के लिए साइट को रोक दी जाती है। 53 मिनट साइट रोकने के बाद जब पूरे देश के अंदर उसका वो आता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे हो जाती है। फिर 18वें, फिर 19वें, फिर 20वें राउंड से पहले कई बार रोकी जाती है। बीजेपी के प्रवक्ता डाल देते हैं कि 1500 वोट से जीते और आखिरी में बताते हैं कि 3000 से जीते। किस तरीके से लूट करी है, लोकतंत्र का कत्ल करा है। पूरे देश की साइटें ठीक थी, सिर्फ मध्य प्रदेश की खराब चल रही थी। जनता इसका जवाब देगी और जनता ने जवाब भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में शर्मनाक हार हुई है। कुणाल चौधरी को आप सुन रहे थे, देश में शर्मनाक हार हुई है, ये कहना है कुणाल चौधरी का। लेकिन बीजेपी जीत गई है मध्य प्रदेश में। इसको लेकर कुणाल चौधरी कह रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है, क्यों आखिर काउंटिंग रोकी गई। तमाम सवाल उठाते हुए हार पर कांग्रेस के कई सवाल हैं, वो सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये कि ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बीजेपी दफ्तर की है, जहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता नेता थिरक रहे हैं और बीजेपी के झंडे के साथ यहाँ पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है।